हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट केयर चैनल पर यूपी टेट और सी टेट की जो क्लास है स्टार्ट हो चुकी है। और आज के क्लास में हम लोग बाल विकास और शिक्षण विधि को पढ़ रहे हैं। और हम लोग जो हैं जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हो चुके हैं यूपी टेट की चाहे सी टेट की, हम लोग उसी पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है बाल विकास और शिक्षण विधि के सन 2017 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी है विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी है शारीरिक सीमा और ऑप्शन डी है ज्ञान की सीमा। याद रहे हम लोग सन 2017 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करेंगे। देखिए जिस क्वेश्चन को जहाँ फैक्ट देने की आवश्यकता होगी, उसकी डिटेल कराने की आवश्यकता होगी, मैं वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे डिटेल ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर एक ऐसा पेपर होता है कि जब हम यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट होते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपरों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो हम जो 5 सेकंड का समय है वो पूरा हो चुका है। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी शारीरिक सीमा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, यानी अधिगम के पठार का कारण कौन सा नहीं है, तो शारीरिक सीमा। ठीक है, देखिए अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं। देखिए जस्ट एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरण, व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी, ज्ञान की सीमा। ठीक है, जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन संख्या 2 को देखेंगे। कह रहा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए है गेट्स व अन्य, ऑप्शन बी है मॉर्गन और गिललैंड, और ऑप्शन सी है स्किनर, और ऑप्शन डी है क्रॉनबैक। तो फटाफट आप लोग 5 सेकंड के में आप लोग आंसर दें और बताएं कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा था। जो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो फटाफट, बहुत ज़्यादा समय हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है वो पूरा हो चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए सही होगा। गेट्स व अन्य ने अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये गेट्स और अन्य के द्वारा ये कथन कही गई है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन संख्या 3 यानी 3 कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी पढ़ने की दक्षता का, ऑप्शन सी बुद्धि का, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं। तो चलिए आइए, हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है वो पूरा हो चुका है। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसके तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि स्टैनफोर्ड परीक्षण किसका मापन करता है, तो ये किसका मापन करता है, तो बुद्धि का। तो इसलिए जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए सन 1905 में स्टैनफोर्ड बिने जो हैं अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर मतलब इसको तैयार किया था, इसका प्रतिपादन किया था। कब, तो 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या
4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 कह रहा है, यानी 4 ये कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी मन और ऑप्शन डी आलपोर्ट। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओनली 5 सेकेंड का समय है दोस्तों, ओनली 5 सेकेंड। फटाफट आप लोग अपने जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसको आप लोग झाँचिए और प्रीवियस ईयर का भी पेपर को सॉल्व करिए, जहाँ पर हम यहाँ पर जो है हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें, बताएं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी युंग ने। यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग ने किया था। ठीक है, इन्होंने जो व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है उसको 3 भाग में डिवाइड किया था। पहला था अंतर्मुखी, दूसरा था बहिर्मुखी व्यक्तित्व, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है एक और भी व्यक्तित्व के बारे में बात की थी। वो व्यक्तित्व थी उभयमुखी व्यक्तित्व। कौन सी व्यक्तित्व? उभय मुखी व्यक्तित्व। इस बात को नहीं भूलेंगे। ठीक है, युंग ने 3 व्यक्तित्व की बात की है। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा कौन सा है? तो उभयमुखी व्यक्तित्व। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए हम लोग अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन सी शारीरिक तत्व की ऑप्शन डी वंशानुगत तत्व। देखिए, जो बाल विकास और शिक्षण विधि जो होता है ना, मतलब इसके सारे के सारे ऑप्शन जो हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए इसका प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे और जाके एग्ज़ाम में इसको गलत करेंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कि कम से कम भाई 100 से ऊपर नंबर लाना है, तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो फटाफट आप लोग बताएं कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ऑप्शन सी है शारीरिक तत्व की वंशानुगत तत्व, या ऑप्शन डी है। तो फटाफट आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो चलिए, हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है वो पूरा हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो होता है वो बच्चों के विकास में प्रभावित करने वाला कारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन 6 यानी 6 है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। एक बार और क्वेश्चन को आप सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन बी है अनियमित विकास का नियम और ऑप्शन सी है द्रुतगामी विकास का नियम, कि ऑप्शन डी है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें और अपने एजुकेशन को जांचें कि आपने बाल विकास और शिक्षण विधि में आपने अभी तक अपने आप को कितना तैयार किया है। क्योंकि यहाँ पे जो भी है हम लोग एक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आप इसको उस तरह से फेस करेंगे जैसे आप किसी एग्ज़ाम में हॉल में बैठकर एग्ज़ाम को फेस करते हैं। आप यहाँ पे एक ऐसा माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। तो फटाफट बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो चलिए, हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है वो पूरा हो चुका है। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो 6वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी अनियमित विकास का नियम। चलिए, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7 है। देखते हैं क्वेश्चन संख्या जो 7 है क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है निरंतर विकास का सिद्धांत, कि ऑप्शन सी परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि ऑप्शन डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें मात्र 5 सेकंड में और बताएं कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है।
चलिए, तो हम लोगों का जो 5 सेकेंड का जो समय होता है, जो आप लोगों को मैं समय देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो समय पूरा हो चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 7वें नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है यह विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर बात करें कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो मैं कुछ सिद्धांतों का नाम लूँगा आपके सामने, आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं, जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, और इसके साथ ही साथ जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, परमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है, इसके के साथ ही साथ सामान्य विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। ये सभी के जो सभी सिद्धांत हैं ये विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है, व्यक्ति के विकास के सिद्धांत हैं। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब आइए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोगों का जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए गेसेल, ऑप्शन बी हरलाक, ऑप्शन सी मेरेडिथ, और ऑप्शन डी डगलस और होलैंड। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकेंड का समय है, और बताइए कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो चलिए आइए, हम लोग का जो 5 सेकेंड का समय है पूरा हो चुका है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी हरलाक। यानी हरलाक ने कहा कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये उन्हीं का कथन है। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 9, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या जो 9 है क्या कह रहा है। कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन आपके इस प्रकार है। ऑप्शन ए है ड्रेवर, ऑप्शन बी है मैकडूगल, और ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, और ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मात्र 5 सेकेंड का समय है दोस्तों, ओनली 5 सेकेंड का। तो चलिए, जो हम लोग का 5 सेकेंड का समय है पूरा हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं और ऑप्शन भी देख चुके हैं। तो अब हम लोगों का समय है आंसर की तरफ बढ़ने का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यानी 9वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल ने क्या किया कि मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया, मूल प्रवृत्तियों को। ठीक है, चलिए हम लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे इस समय जो मैं करा रहा हूँ, सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 10 है, यानी 10 है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? ये सारे के सारे जो हैं आपको याद कर जाना है ना, रट जाना है, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्ट हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है डमविल का, ऑप्शन बी है रॉस का, ऑप्शन सी है मन का, और ऑप्शन डी है मैकडूगल का। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मात्र 5 सेकेंड का समय है, ओनली 5 सेकेंड। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी डमविल का। यानी डमविल ने कहा कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, ये डमविल का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि निम्न में से कौन सा सीखने के लिए मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? एक बार क्वेश्चन को और सुनिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा सीखने के लिए मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, ऑप्शन बी है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी है बहु अनुक्रिया का नियम, और ऑप्शन डी है प्रभाव का नियम।
तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। ओनली 5 सेकेंड का समय है, मात्र 5 सेकेंड का समय है, फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए हम लोग का 5 सेकेंड का समय पूरा हो चुका है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी बहुअनुक्रिया का नियम। ठीक है, यानी बहुअनुक्रिया का जो नियम है वो मुख्य नियमों में शामिल नहीं, यानी सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए इस नियम को जो सीखने के जो नियमों का जो प्रतिपादन किया, तो उन्होंने किसने किया, तो थॉर्नडाइक ने किया। उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पे जो है नियमों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा। कितने भाग में बांटा, 2 भागों में। ठीक है, पहला भाग था आपका मुख्य नियम और दूसरा कौन सा, गौड़ नियम। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो अगर मुख्य नियम की बात करें तो मुख्य नियम में है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, लेकिन अगर गौड़ नियम की बात की जाए तो गौड़ नियम को 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम और चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। तो चलिए आइए अब हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं कि 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। ऑप्शन आपके इस प्रकार है। ऑप्शन ए है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण और ऑप्शन सी है आर्मी अल्फा परीक्षण और ऑप्शन डी है चित्रांकन परीक्षण। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर करें और बताएं। ठीक है, तो बताइए कि डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण का प्रतिपादन किया। तो चलिए हम लोग का जो 5 सेकेंड का जो हमेशा से ये जो समय होता है ये पूरा हो चुका है, तो इस क्वेश्चन के हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 12 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। और साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण को कब प्रतिपादित किया था, तो 1963 में प्रतिपादित किया था। आप लोग इसको नहीं भूलोगे। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सेशन में हम लोग आज भी 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग इसको देखते हैं। बुद्धि के क्या कह रहा है क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, ये द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन आपके इस प्रकार है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी वर्नन और ऑप्शन डी स्टर्न। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकेंड का समय है। बताइए कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो चलिए हम लोग का समय जो है हो चुका है, तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी स्पीयरमैन। यानी बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्पीयरमैन ने किया। कब किया, तो 1904 ईस्वी में किया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन आपके इस प्रकार है। ऑप्शन ए है सीखने की उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत बीएफ स्किनर और ऑप्शन सी है सीखने की क्लासिकल सिद्धांत पैलव और ऑप्शन डी है सीखने का समग्र सिद्धांत यानी हल। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो चलिए हम लोग का जो 5 सेकेंड का जो समय है वो पूरा हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी सीखने का समग्र सिद्धांत जो है ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि जो हल हैं उन्होंने जिस नियम का प्रतिपादन किया था, इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, न कि सीखने के समग्र अध्ययन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन। आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किनका नाम सुजानन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी रास और ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है, और बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है पूरा हो चुका है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी गाल्टन। यानी सुजानन शास्त्र के पिता कौन है, तो गाल्टन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 16। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन संख्या 16 ये कह रहा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व वे विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ऑप्शन है क्रेसमर, ऑप्शन बी है युंग, ऑप्शन सी है कैनन और ऑप्शन डी है स्प्रैंजर। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। तो चलिए जो हम लोग का 5 सेकंड का समय है पूरा हो चुका है, हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कैनन। यानी कैनन ने है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। ठीक है, और वे कौन जो ग्रंथियाँ थीं कौन से थीं, तो जो ग्रंथियाँ थी अंत जो श्राव्य ग्रंथियाँ होती हैं उसी के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन ए कोल एवं ब्रुश का, ऑप्शन बी है ड्रेवहल का, और ऑप्शन डी है डिहान का, और ऑप्शन डी है क्रो एवं क्रो का। तो फटाफट आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें। ओनली 5 सेकंड का समय है दोस्तों, मात्र 5 सेकंड का समय है। हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बाल विकास और शिक्षण अधिगम के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे, आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता नहीं चलेगा, और एग्ज़ाम के में जो क्वेश्चनों का लेवल होता है, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल के बारे में भी आप नहीं जान पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है आधी अधूरी ही रह जाएगी। तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी क्रो एवं क्रो का। यानी क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मक और मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो क्रो एवं क्रो का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 यानी 18 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 18 कह रहा है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में से किस अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशव अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व किशोर अवस्था, और ऑप्शन डी है मध्य किशोर अवस्था। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का जो समय है पूरा हो चुका है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी किशोरावस्था, यानी पूर्व किशोरावस्था जो है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में एक राइटर हैं, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कोलेशनिक। ठीक है, कोलेशनिक कहते हैं कि किशोर प्राणों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। ठीक है, जो अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। ये कथन किसका है, तो कोलेशनिक का है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 19, क्योंकि हम लोग सन 2017 का पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों का ये टारगेट है कि हम लोग 10 साल के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोगों का एक आधारभूत समझ के साथ साथ एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, तैयारी हो जाए, और हम लोग जाकर एग्ज़ाम में
यूपी टेट चाहे सी टेट की बात हो, 120 नंबर से ऊपर हम लोग नंबर को अचीव कर पाएँ, हम लोगों का यही टारगेट है। तो उसके लिए तो तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। और एक कहावत है, जानते हैं कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। तो भैया तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन हम लोग काफ़ी इंटरटेनिंग तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग अब अपने 19 नंबर के क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, क्योंकि बातें तो होती रहेंगी। फिलहाल थोड़ा भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है। ऑप्शन ए सीखने का वक्र, ऑप्शन बी सीखने का पठार, और ऑप्शन सी स्मृति, और ऑप्शन डी है अवधान। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करेंगे। ओनली 5 सेकंड का समय है दोस्तों, ओनली 5 सेकंड का समय है। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें और बताएं कि सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाती है। चलिए हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है वो पूरा हो चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी सीखने की पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ है। कह रहा है कि बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र है, यानी IQ लेवल कैसे निकालते हैं, यही प्रश्न पूछ रहा है। उसके लिए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ये है कि मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु का जब गुणा करते हैं तब IQ लेवल निकलता है, कि ऑप्शन बी वास्तविक आयु बटा में मानसिक आयु, कि ऑप्शन सी है मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणित 100, या ऑप्शन डी है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो जो IQ लेवल निकालने का जो फार्मूला है क्या है, आप लोगों को बताना है। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, क्योंकि मात्र 5 सेकंड का समय है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। यही जो है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, यानी IQ लेवल निकालने का फार्मूला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी पावलोव, और ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, और ऑप्शन डी है गेस्टाल्ट। तो फटाफट आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो हम लोगों का जो 5 सेकंड का समय है वो पूरा हो चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी थॉर्नडाइक। यानी सीखने में प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादन किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहे सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अन्य किसी जानवर का नहीं बता दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर इंसानों की बात हो रही है। तो बताइए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी 23। यानी टोटल संख्या 46 होती है, और जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 23 कह रहा है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विकास का सिद्धांत, और ऑप्शन सी है व्यक्तित्व का सिद्धांत, की ऑप्शन डी अधिगम का सिद्धांत। तो फटाफट जो है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, ठीक है। ठीक है, फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। मात्र 5 सेकंड का समय है। तो चलिए जो हम लोग का 5 सेकंड का समय है पूरा हो चुका है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं।
तो कोहलर से संबंधित जो सिद्धांत है कौन सा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत। अगर हम अधिगम के सिद्धांत की बात करें तो इससे जो जुड़े हुए हैं वो कौन से जुड़े हुए हैं, तो जो जुड़े हुए हैं गेल्टाल्ट, जो गेल्टाल्ट हैं इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 24 ये कह रहे हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार है, हल ने, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी है हेगाटी ने, और ऑप्शन डी है स्किनर ने। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया। मात्र 5 सेकंड का समय है। चलिए, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 24 नंबर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी स्किनर ने। यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो जो मनोवैज्ञानिक थे VF स्किनर ने, उन्होंने इसको प्रतिपादन किया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 25 को देखते हैं। कह रहे हैं कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। देख रहे हैं ना, सारे के सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं फैक्चुअल आ रहे हैं, और ये सन 2017 के हम लोग पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी वर्नन, और ऑप्शन डी स्किनर। तो 25 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करें। मात्र 5 सेकंड का समय है दोस्तों, ओनली 5 सेकंड। तो चलिए, हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है वो पूरा हो चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कैटल। यानी बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो कैटल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 कह रहा है शिक्षण हेतु मानसिक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है समझ, ऑप्शन बी है अनुप्रयोग, ऑप्शन सी है सृजनात्मक, और ऑप्शन डी है समस्यात्मक समाधान। तो फटाफट आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। चलिए, मात्र 5 सेकंड का समय है। तो चलिए, हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है पूरा हो चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी सृजनात्मक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी आध्यात्मिक बुद्धि, और ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। मात्र 5 सेकंड का समय है और बताएं कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। ओनली 5 सेकंड। तो चलिए, हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है पूरा हो चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी संवेगात्मक बुद्धि। यानी जो गोलमैन थे वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। ऑप्शन ए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन बी है समान अवयवों का सिद्धांत, और ऑप्शन सी है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, और ऑप्शन डी है सामान्यकरण का सिद्धांत। तो फटाफट आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें कि निम्न में से क्या डिफरेंट है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, कि ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, कि समान अवयव का सिद्धांत, कि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत। 28 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, यानी ये सबसे अलग है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था किसने किया, तो क्लार्क एल हल ने किया था। ठीक है, किसने किया था, हल ने किया था। यानी जो क्लार्क हल थे उन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 29 की तरफ।
कह रहा है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी अनुप्रयोग और ऑप्शन डी विश्लेषण। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। तो बताइए कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ओनली 5 सेकंड। तो चलिए हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है पूरा हो चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी ज्ञान। यानी संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है वह है ज्ञान। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर संज्ञानात्मक संप्राप्ति की, तो देखिए इसके 6 चरण होते हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा जो होता है आपका समझ, तीसरा क्या होता है अनुप्रयोग, चौथा होता है विश्लेषण, पांचवा होता है संश्लेषण और छठवां क्या होता है मूल्यांकन। यानी संज्ञानात्मक संप्राप्ति के जो 6 चरण होते हैं कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है समझ, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठवां मूल्यांकन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। ऑप्शन ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऑप्शन बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का और ऑप्शन डी द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ओनली 5 सेकंड का समय है दोस्तों, मात्र 5 सेकंड का समय है। तो चलिए हम लोगों का जो 5 सेकंड का समय है पूरा हो चुका है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। तो उम्मीद करते हूँ कि ये जो आपका सेशन है काफ़ी अच्छे से गया होगा और आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला होगा और आप लोग जो है अपने आप को एक बेहतर तरीके से जज कर पाए होंगे। तो दोस्तों स्टूडेंट केयर पे सभी की सभी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। शाम को 9 बजे जावेद सर आपके डेली जीके डोज लेकर आते हैं। उसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को वहाँ पे जो है सॉल्व कराते हैं और आपको शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी जीएस की प्रैक्टिस सेट अलग अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो सभी क्लासों को आप लोग जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।